साथियों नमस्कार। अभी खरीद लो नहीं तो ऐसा ये टर्म आप बहुत सुन रहे होंगे अभी। जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, बिल्डर है और जो ऐसा मार्केट चल रहा है उससे भी ऐसा लग भी रहा होगा कि यार सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, अभी खरीद लो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आपको दो बहुत बड़े रीजन देने वाला हूँ आज इस वीडियो को आप देखना तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से जो बोल रहे हैं कई बार लगता है मार्केटिंग टर्म लगता है कि यार वो अपना सोचता है कि फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ मिसिंग वाला कुछ हाइपिंग बना के अपना प्रोडक्ट देना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है ऐसा, या रियल में कुछ ऐसा है। तो एक लॉजिक जो आपको आज मैं दूंगा तो उससे आपको खुद को समझ आएगा कि यार रियल में ऐसा है, अभी खरीद लो वरना नहीं तो क्या हो जाएगा। तो जो मैं दो बड़े कारण देने वाला हूँ उसमें एक कारण है आचार संहिता लगने वाली है अभी, जो इलेक्शन होने वाले हैं मई के अंदर होने वाले हैं और मुझे लगता है इसी मार्च के अंदर एक दो वीक बाद में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगी कि 25 मार्च को होली है, फिर एग्जाम वगैरह है और मई में रहना तो जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता लगेगी तो आचार संहिता लगने के बाद जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी बॉडी है, सरकारी तंत्र जितना भी, वो सारे कामों को बिजी होता है इलेक्शन के अंदर। वहाँ उस समय फिर आपका मैप ऑब्जर्वेशन और आपका ये जितना भी गवर्नमेंट से प्रोसेस होता है, लैंड का जो होता है अप्रूवल्स वगैरह होती है, वो सारी पेंडिंग रह जाती है और कोई भी नई लैंड का सा नया लैंड नया लॉन्च होने वाला कुछ होता नहीं है। तो जो पुराने लॉन्चेस होते हैं वही वही चल रहे होते हैं और उसी में होता है कि नया लॉन्च हो नहीं पाता। बिल्डर को पता है कि नई जमीन खरीदने में और उसका प्रोसेस होने में काफी लंबा समय लगेगा। तो बिल्डर के साथ क्या होता है कि जैसे अपने कभी आपने ओला उबर गाड़ी की हो तो ओला उबर जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठने के बाद जब जाते हो तो वो जितने चलती है उतना मीटर चलता ही चलता है, ठीक है। लेकिन कई बार आपको यदि कहीं वेट करना पड़ रहा है कि मान लो 15-20 मिनट आपने उसको वेटिंग करवाया तो वेटिंग का पैसा भी लगता है। तो वैसे रियल एस्टेट में जब बिल्डर के साथ क्या होता है कि जब उसने प्रॉपर्टी ली तो प्रॉपर्टी को उसको प्रॉपर्टी होल्ड करनी नहीं, तो उसको तो मैक्सिमम जितना फास्ट काम करके जितना कस्टमर डिलीवर कर सके वो उसके लिए बेनिफिट है। यानी जितनी गाड़ी चल रही है उसका तो मीटर चल ही रहा है और वो मीटर पे करने में उसको दिक्कत नहीं। लेकिन जब कभी होल्ड करना होता है, कहीं वेटिंग वाला जो पैसा देना होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली पड़ जाता है एज ए बिल्डर। तो जब जब आचार संहिता लग गई तो उसको होल्ड वाला पार्ट उसका रहेगा रहेगा कि उसको उसको प्रॉपर्टी आज ली है और वो गवर्नमेंट प्रोसेस से निकलने में जो उसको समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद भी एक बार मान लो गवर्नमेंट प्रोसेस से भी हो गया तो अभी फिर उसके बाद आपका बारिश का मौसम आ जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम के अंदर भी नॉर्मली बिल्डर के साथ जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, फ्लैट या विला बना के देते हैं या लैंड भी डेवलप करते हैं, उनके लिए भी कंस्ट्रक्शन करवाना थोड़ा सा बहुत स्लो रहता है, यानी नॉर्मल स्पीड से बहुत लगभग 50% लेस देन काम होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग जुड़ रही होती है। तो उसके बाद भी ये रहेगा। तो अभी अभी ऑलमोस्ट फरवरी चल रहा है और इस प्रोसेस में यदि सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाता है तो ऑलमोस्ट ये पूरा 7-8 महीने का जो एक बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक आने वाला है। ये बहुत बड़ा कारण है और बिल्डर के साथ जो कॉस्टिंग जुड़ती है, बहुत सारी कॉस्टिंग जुड़ जाती है। जैसे अभी जब मैं दूसरा रीजन दूंगा तो मालूम चलेगा आपको कि एक बिल्डर जब आपको दे रहा है तो उसको उसकी कॉस्टिंग निकालना इतना आसान नहीं है। लोग ना कॉस्टिंग लगाते हैं, बोले इतनी जमीन आई, मान लो सपोज 100 रुपये जमीन आई, 200 रुपये उसने उसे डेवलप करने लगा दिए, 300 रुपये 50 रुपये और जोड़ के 350 भेजेगा, इतना नहीं होता। उसके अलावा और बहुत सारी कॉस्टिंग जुड़ती है। आपको विजिट भी करवाता है, बड़े बड़े पेपर में ऐड आता है, एफ पे ऐड आते हैं, ये सारी कॉस्टिंग किसी जुड़ती है, फंड ऑफ कॉस्ट वो उस फंडिंग में जुड़ती है, ठीक है। और भी इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ ऐसे खर्चे भी आ रहे हैं जो कि मतलब बताए नहीं जा सकते, केवल इशारों में होते हैं कि अभी जो होते हैं कितने पार्टी को जो जाते हैं इधर उधर होता है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां वार्टियां होती है आजकल, आप देखते हैं कि बिल्डर तो बहुत बड़े लेवल पे पार्टियां वार्टियां भी करते हैं और नॉन वेज ये वो सब कुछ रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना भी होता है कि इस तरह की यदि कोई खर्चा यदि कोई बिल्डर बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत पार्टियां गिफ्ट गिफ्ट ऐसा ऐसा बहुत कुछ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग में जुड़ रही होती है। आज की डेट में कोई आपको यदि चाय पिला रहा है तो जो कस्टमर चाय पी के गया, कॉफी पी के गया, ब्रश से लेके गया, तो कॉस्टिंग जुड़ गई। अब जिसने नहीं लिया और जिसने लिया तो जिसने लिया तो वो सारी कॉस्टिंग उसी में आके जुड़ती है। तो ये सारे खर्चे होते हैं जो कि जितना प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जितना प्रॉपर्टी वेटिंग रहेगी, जितना उसे मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कॉस्टिंग जुड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोड उन पे आने वाला है, क्योंकि अभी कैटेगरी 3 कैटेगरी रहती है अभी मैंने जो देखी है। एक तो वो जिनके बजट में है ही नहीं, तो जिनके बजट में है नहीं चाहिए उनके तो कोई मतलब कोई फर्क पड़ता भी नहीं कि बजट में कोई चीज है ही नहीं और खरीद नहीं पा रहे। दूसरा वो है जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली उनको लगता है कि मेरी जो रेट है वो तो चांद तक ही पहुंच जाएगी, जिस स्पीड से रेट बढ़ रही है तो मन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। उनकी रेट तो एकदम जितनी हाई जा सकते हैं उतनी हाई जाए। तीसरा वो है जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है, खरीद तो रहा है लेकिन खरीद खरीद नहीं पाया, अभी खरीदने के लिए सोच रहा है। जो ले भी जो ले भी सकता है वो बड़ा कंफ्यूज है। उसको जिस भी बिल्डर से बात करे तो बिल्डर एक ही बात बोल रहा है कि अभी ले लो नहीं तो, अभी ले लो नहीं तो। तो आचार संहिता और बारिश का ये बहुत बड़ा रोल रहेगा जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है।
दूसरा मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ वो है कि अभी किसान से जो ज़मीन ले रहे हैं, वो किसान की ज़मीन भी बहुत महँगी आ रही है और इसका एक छोटा-मोटा अगर प्रूफ देखना हो तो किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना जहाँ पे लैंड ऑक्शन होती है, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो बिल्डर अभी बहुत ऑक्शन में भी लैंड खरीद रहा है। तो वहाँ पे जो उनकी जो रेट आ रही है वो इतनी ज़्यादा आ रही है मतलब पहले से डबल से भी ज़्यादा कहीं आ रही है। तो ये अभी आज की जो ज़मीन ऑक्शन हो रही है वो इतनी महँगी आ रही है जो किसान ज़मीन दे रहा है। यानी रीसेल का यदि कोई प्लॉट आप देखते हो जो अभी मान लो कोई मार्केट में आ रहा है रीसेल की प्रॉपर्टी और जो किसान से जो ज़मीन आ रही है, उसकी यदि कॉस्टिंग निकाले तो मालूम चलता है कि रीसेल वाला जो प्लॉट आज की जो डेवलप्ड प्लॉट है वो सस्ता आ रहा है किसान की ज़मीन से भी। तो बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। किसान से जो ज़मीन लेना बहुत महँगा पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा कि इस दौरान इस 7-8 महीने के दौरान यदि कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है तो मैं ये कहूँगा थोड़ा शांति रहेगी। मतलब ये ज़मीन इतना इतना मैं ये नहीं बोल रहा मंदी आएगी, मैंने वर्ड यूज़ किया शांति। तो थोड़ी-सी शांति रहेगी, ठीक है? तो यदि आप प्लान कर रहे हैं और यदि कोई लॉन्च जो प्रोडक्ट है कि जिसका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वो तो बिक ही रहा है और वो तो मतलब लंबा टाइम है और वो बिक भी जाएगा। तो उसमें से यदि कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और अभी थोड़ा-सा आप अगले जब यदि आप सर्चिंग कर ही रहे हैं, तो सीरियसली थोड़ा सीरियसली होके मार्केट थोड़ा अग्रेसिव होकर के आप थोड़ा-सा प्रॉपर्टी सर्च करके फाइनलाइज़ करें ताकि आपको ये बेनिफिट मिले क्योंकि अभी बहुत बड़ा फ़र्क मतलब रेट में मुनाफ़ा आने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेट में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपना यदि आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा आपके बजट में बैठ भी रहा है, तो थोड़ा-सा एग्रेसिवली होके थोड़ा-सा सर्च करें। दूसरा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अभी नई इन्वेंटरी जो आ रही है वो डिसॉल्व मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है। यदि कोई पुरानी इन्वेंटरी प्रॉपर्टी मिलती है और नई इन्वेंटरी आने में अभी टाइम लगेगा, तो पुरानी इन्वेंटरी में यदि किसी बिल्डर के पास यदि कोई भी चीज़ मिल रही है, तो आप प्लान करें और इस तरह के और भी कोई मन में सवाल चल रहा हो तो आप ज़रूर से पूछें और कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो नॉर्मली सबका रहता ही है क्योंकि अच्छी चीज़ है और इससे यदि मान लो कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, तो मेरे ख्याल से लोगों को बताना चाहिए कि अभी थोड़ा-सा लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ है और इस टर्म को थोड़ा मार्केटिंग टर्म समझ के थोड़ा-सा यदि लाइटली ले लिया। तो लॉजिकली अभी मतलब है भी 7-8 महीने का फिल इन द ब्लैंक लगने वाला है, तो जो 7-8 महीने का जो फिल इन द ब्लैंक लगने वाला है, इसकी वजह से कहीं न कहीं कस्टमर को बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसी सेम लैंड को, सेम प्रॉपर्टी को देखने में और थोड़ा-सा इस चक्कर में प्रॉपर्टी का डिसीज़न यदि ले लेना और कहीं प्रॉपर्टी डिसीज़न ले लिया, ये बहुत बड़ा फ़र्क रहेगा। ये जो आपका ये आपने प्रॉपर्टी में कीमतें आपकी बढ़ रही है या आप कीमतें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा यदि कस्टमर डिसीज़न ले पाता है तो। तो वीडियो कैसा लगा? ज़रूर से बताएँ। और यदि आनंद आ गया तो ज़रूर से लिखें आनंद बड़ा ना लिख के भी और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।